हेलो बच्चों, आपके आपके लिए बहुत अच्छी सी आत्मकथा मेरा बचपन पाठ लेकर आई हूँ। इसका लेखक सबको जाने मन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। आत्मकथा आत्मकथा मतलब क्या है? आपको पता है? अपना जीवन में हुई घटनाओं का लिखना। समझ में आया? इसको आत्मकथा कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बारे में सबको जानते हैं, है ना? हमारा देश का राष्ट्रपति है और अध्यापक थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट अंदर वैज्ञानिक थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने बहुत सारा किताब लिखा हुआ है। उसमें द विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, तीनों भी प्रमुख है। द विंग्स ऑफ फायर इस उसकी आत्मकथा का किताब है। उसका चुनकर उसका चुनकर कुछ घटनाओं को इस पाठ में दिया हुआ है। समझ में आया? अपने अपना पुस्तक निकालिए। पृष्ठ क्रम संख्या 32, पाठ 5, मेरा बचपन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसका पाठ का लेखक कौन है? मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरा पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। उसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उसकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारा समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। याराद्रू ओद्तीरा? कोई भी पढ़ लीजिए। उठो। मेरा बचपन। कवि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। बैठो और उठो। और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद में वे वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरी माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। वेरी गुड, सिट डाउन। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु कहते हैं ना, पहले ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ कहते हैं। समझ में आया? ಇವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ। सो तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे मतलब क्या है बच्चों? शब्दार्थ अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। छोटा सा शहर,
स्मॉल सिटी ಓಕೆನಾ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ छोटा सा शहर में रहते थे ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ರಾಮೇಶ್ವರಮಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಹುವಾತ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ मेरा पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी औपचारिक शिक्षा मतलब है स्कूल जाने से पढ़ना ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಮೇರಾ ಪಿತಾ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾ ಹಿ ವೇ ಕೋಯಿ ಬಹುತ್ ಧನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೇ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು दूसरों के सहायक करने से अच्छी ಭಾವನಾ ಥಿ ಸಮझ में आया ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೇರಿ ಮಾ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ का माता का नाम क्या है वेरी गुड आशियम्मा उसकी आदर्श जीवन संगिनी थी जीवन संगिनी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ पत्नी समझ में आया अंडरलाइन करो लिख लीजिए पत्नी जीवन संगिनी ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ರು मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಆಶಿಯಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು आदर्श का दंपति के रूप में देखा जाता था इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछते हो समझ में आया आपको उत्तर समझ पता है आप आपका हाथ ऊपर कीजिए समझ में आया अब्दुल कलाम जन्म कहाँ हुआ था अब्दुल कलाम ಅವರ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು मद्रास राज्य हाँ अब तमिलनाडु में रामेश्वरम में समझ में सिर्फ अब्दुल कलाम जी का पिताजी का नाम क्या है बेटा जैनुलाब्दीन वेरी गुड सिट डाउन अब्दुल कलाम जी का माता का नाम क्या है बेटा जोर से बोला आशियम्मा वेरी गुड थैंक यू